Exercise 1.2. Question number first. Which of the following are example of the null set? नल सेट के बारे में मैंने क्या बताया आपको? नल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो या जो इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को फॉलो करता हो, उसको हम नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट बोलते हैं। ये क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले देखो ओड नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं। ओड नेचुरल नंबर होती हैं 1, 3, 5। अब ये कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं हो सकती, 2 से डिविजिबल नहीं हो सकती, इसलिए ये इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जब ये इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये नल सेट हो गया। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर का सेट, ये नल सेट तो नहीं है। इवन प्राइम नंबर कौन से हो गए? 2 इवन प्राइम नंबर ये हो गया आपका 2, तो ये आपका नल सेट नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर x लेस 5 और ग्रेटर 7। आपको ऐसी नेचुरल नंबर बतानी जो 5 से तो छोटी हो और 7 से बड़ी। ऐसी कोई भी नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते। ये इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दिस इज नल सेट। y such that y is point common to any two parallel line। एक पैरेलल लाइन ये है, एक दूसरी पैरेलल लाइन ये है। इसका हमें कॉमन पॉइंट देखना। कॉमन पॉइंट तभी मिलेगा जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए कॉमन पॉइंट कंटेन नहीं करेगा। दिस इज इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी। और जब ये इम्पॉसिबल प्रॉपर्टी है तो ये हो गया आपका नल सेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट में होते हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं जिस सेट के एलिमेंट को। इनफाइनाइट वो होते हैं जिस सेट के एलिमेंट को आप काउंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर के मंथ बताने हैं आपको। जानते हो आप ईयर के मंथ होते हैं 12। तो जब आप काउंट कर सकते हैं सेट के एलिमेंट को तो वो फाइनाइट सेट हो गया। ये दिस इज फाइनाइट सेट। यह सेट ऑफ नेचुरल नंबर डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब आप ये कंप्लीट नहीं कर सकते। जब कंप्लीट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक की काउंटिंग नंबर है, इनको आप काउंट कर सकते हो। जब आप इसको काउंट कर सकते हो तो ये फाइनाइट सेट हो गया आपका। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ऊपर के पॉजिटिव इंटीजर बताने, काउंट नहीं होंगे। जब काउंट नहीं कर सकते तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से लेस देन प्राइम नंबर लिख देंगे हम। जानते हो, आप लिख सकते हो। दिस इज ए फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसे भी ये बताना कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितनी होंगी? इनफाइनाइट। सेट ऑफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? काउंट कर सकते हो। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर होते हैं 26 को हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल लिखने हैं हमें। 5 के मल्टीपल पता नहीं कितने हो सकते हैं, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ पर कितने लिविंग एनिमल्स हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज फाइनाइट सेट।
सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल का सेट इनफाइनाइट होता है, दिस इज इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ये बताना हमें कौन सा सेट इक्वल है कौन सा नहीं है। इक्वल सेट की डेफिनेशन है, आप सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वे इक्वल होंगे, कोई ऑर्डर तो चेंज हो सकता है पर इक्वल होने बहुत ज़रूरी है। जैसे इसमें ए है तो इसमें भी ए होना ज़रूरी है, चाहे हो कहीं भी। बी इसके अंदर है तो बी यहाँ भी होना ज़रूरी है, सी यहाँ है तो सी यहाँ भी होना ज़रूरी है, डी यहाँ है तो डी यहाँ भी होना ज़रूरी है। तो इसके सेट के एलिमेंट और इस सेट के एलिमेंट इक्वल हैं, तो ए इक्वल टू बी, तो ये इक्वल सेट हो गए। ऐसे ये यहाँ क्या है, इसमें 12, इसमें देखो 12 है क्या कहीं, तो ये इस सेट के इक्वल नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10, इसमें क्या बताना है, x इज ए पॉजिटिव इन इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 10, 10 से नीचे के और 10 को भी मिलाना है, क्योंकि इस पर इक्वल साइन लग रहा ना है, इसलिए आप इस 10 को भी काउंट करेंगे। तो जब इस 10 को काउंट करेंगे तो इवन इंटीजर आपके यहीं वाले आ जाएंगे सारे के सारे। तो दिस इज इक्वल सेट। x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x 10 का मल्टीपल है, और ये भी 10 का मल्टीपल ना, ये 10 के मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए नॉट इक्वल। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन, इसमें बताना कौन सा पेयर इक्वल है, उसका रीजन भी बताना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि आपका फोर्थ। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, इक्वल सेट सेलेक्ट करने, इक्वल सेट सेलेक्ट करने के लिए आपको ये देखना है कि सेट के एलिमेंट इक्वल हैं, वही सेट इसके इक्वल होगा। क्लियर, बस ये एक्सरसाइज करनी है आपको।